भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। मार्च 2023 में इस देश का सबसे इंटरेस्टिंग केस सामने आता है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि हमें बचा लो, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को ही अपनी जमीन बता दिया। अगर मैं आपको यह कह दूं कि आप जिस जमीन पर रहते हैं वो जमीन आपका है ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? या फिर अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपका प्रॉपर्टी आपका है ही नहीं, या फिर गांव में जो आपकी जमीन है उसके ऊपर आपका हक ही नहीं है। यह सवाल बहुत से भारतीयों के मन में जरूर होगा कि आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, WAQF। आखिर क्यों वक्फ बोर्ड का भारत में इतना दबदबा है? आखिरकार वक्फ बोर्ड को भारत में क्यों लाया गया? आखिरकार क्यों डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है? आखिरकार क्यों हमारे देश में सेक्युलरिज्म केवल एक धर्म के नाम पे होता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरे वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया करके उस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक से मेरा वीडियो बनाने का मनोबल बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यह जानना ज्यादा जरूरी है कि ये वक्फ का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहां से आया और आखिरकार क्यों भारत में वक्फ बोर्ड का इतना दबदबा है। वक्फ एक इस्लामिक वर्ड है जो ये कहता है कि कोई भी जमीन, कोई भी चैरिटी सीधे तौर पे अल्लाह के नाम पे रजिस्टर हो जाती है। उस पे केवल और केवल अल्लाह का ही हक होता है। ना ही उस जमीन को, ना ही उस प्रॉपर्टी को आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। उस पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही हक होगा। आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, इंडियन डिफेंस, इंडियन रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी ओन करती है पूरे इंडिया में। ये तो केवल ऑन पेपर रिकॉर्ड है। अब जरा सोच के देखिए कि 1.2 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी ऑन पेपर है तो ऑफ पेपर कितना प्रॉपर्टी होगा। बेसिकली वक्फ बोर्ड का जितना भी प्रॉपर्टीज होता है उसको मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल बनाने में या कॉलेज बनाने में। ये डिपेंड करता है उन लोगों पे कि वो जमीन को या अल्लाह का क्या फरमान होता है, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे सोच समझ के बोलना मेरा हक है। वक्फ बोर्ड ऑफ काउंसिल 1964 में भारत में आया और उसके बाद कई सारे बदलाव किए गए समय को देखते हुए। अगर समय ने डिमांड किया कि ये बदलाव होने चाहिए वक्फ बोर्ड के काउंसिल में, तो उन्होंने ये बदलाव किया। आपको एक और बात बता देना चाहूंगा, पूरे भारत में 30 से भी ज्यादा, मोर देन 30 वक्फ बोर्ड काउंसिल हैं जो कि लीड किया जाता है स्टेट के कैपिटल के द्वारा। ये तो बातें हो गई। चलिए आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात और बता देना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या कंट्रोवर्शियल पावर है जो कि वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। तो पहला ऐसा पावर है सेक्शन 40। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये आपके लिए ही बता रहा हूं। सेक्शन 40 ये डिक्लेयर करता है कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी मेंबर आपके प्रॉपर्टी पे आकर के ये डिक्लेयर कर दे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो आपको उस प्रॉपर्टी को उन्हें देना पड़ेगा। वहां कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा चीज ये बता देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वक्फ बोर्ड के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकती है। उनको उनका डिसीजन मानना ही पड़ेगा। चलिए तीसरा आपको बताता हूं। 2012 में वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका में सबसे बड़ा लैंड स्कैम किया था। 2017 में वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लैंड स्कैम किया। 2021 में वक्फ बोर्ड ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा लैंड स्कैम किया। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि पावर को किस तरीके से गलत दिशा में ले जा करके मोल्ड करते हैं ये लोग। और भारतीय पब्लिक को नहीं फर्क पड़ता, भारतीय जनता को नहीं फर्क पड़ता। जब तक आपको थाली में परोस के ना खिला दिया जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके भारत में क्या क्या हो रहा है। चलिए दूसरा चीज बताता हूं आपको। वक्फ बोर्ड के पास मोर देन 8,50,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है पूरे भारत में, मोर देन 8,50,000। और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी को ओन करता है। ये तो एक ब्रूटल रियलिटी है हमारे देश का।
अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म किसी भी रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करता। सेक्युलरिज्म का अगर आप असली मतलब देखिएगा तो सेक्युलरिज्म कभी भी किसी भी रिलीजन को इंटरवीन नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्या हो जाता है, किसी खास रिलीजन में सेक्युलरिज्म कभी आता ही नहीं, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो। धर्म के आधार पे आप किसी को ऊपर नीचे करिएगा तो ये तो गलत बात है। धर्म के नाम पे अगर आप कहते हैं इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों का सभी चीजों पे समान रूप से अधिकार है, तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसा बोर्ड बना दिया गया है जिसके पास इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है? ये कहां का न्याय है? मंदिरों का पैसा सरकार के कंट्रोल में, लेकिन मस्जिद और चर्च का पैसा उनके कंट्रोल में। कमाल का सेक्युलरिज्म चलता है हमारे देश में, कमाल का सेक्युलरिज्म है। मंदिरों का जितना भी पैसा है वो सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है, सरकार उसको अपने तरीके से खर्च करेगी, खर्च करने का मन करे तो करेगी वरना नहीं करेगी। लेकिन मस्जिद में और चर्च में जो भी पैसा आता है, ये जो पैसा दिया जाता है वो इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में रहता है। ये कहां का सेक्युलरिज्म है? वक्फ बोर्ड आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। आज आपको इसका एक और डार्क रियलिटी में बताता हूं। बहुत सारे केसेस में ये तक देखने को मिला है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी हो रही है। जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है और वक्फ बोर्ड के काउंसिल मेंबर्स जितने भी हैं उनको आपस में ही क्लियर नहीं है कि ये किसकी जमीन है और कहां दी गई है। एक दो केस में ये तक देखने को मिला है कि अगर किसी इंसान ने अपने जमीन को या अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के नाम पे चैरिटी कर दी है तो उस जमीन को वहां के लोग अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये वक्फ बोर्ड में साफ साफ लिखा गया है कि उस जमीन पे किसी का भी हक नहीं होगा, वो केवल अच्छे काम या फिर चैरिटेबल काम के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लालची लोग आज भी हैं जो उस जमीन को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करके उस जमीन के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। ये तो एक ब्रूटल रियलिटी है, एक डार्क रियलिटी है हमारे देश का। अंततः मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर सेक्युलरिज्म हो तो सभी धर्म निष्पक्ष में एक समान हो, एक बराबर हो। कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटीज को ऊपर उठाते उठाते आप मेजॉरिटीज को नीचे दबा दे, मेजॉरिटीज का अस्तित्व खत्म कर दे। मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कुछ पत्रकारों पे जो इस तरीके के न्यूज को कवर नहीं करते हैं, या अगर कवर करते हैं तो ऊपर पार कर देते हैं। इन डिटेल्ड वे में आपको बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में एग्जैक्टली बताएंगे। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट एंड सिंपल रखा है ताकि आप सभी को जानकारी हो जाए कि वक्फ बोर्ड एक्चुअली में है क्या और इसका काम करने का तरीका क्या है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एक चिंगारी है जो अपने वीडियो के माध्यम से उठाता हूं, इसे आग बनाना आपका काम है। जय हिंद।